यहाँ पर बात कर रहे हैं उस इंडियन आर्मी के एक नौजवान की जिसका नाम अब्दुल है। अब्दुल का मन स्कूल की तालीम में बिल्कुल भी नहीं लगता था और स्कूल में तो जाना पसंद करता ही नहीं था। अब्दुल का मन करता था सिर्फ मस्जिद में जाकर के कुरान को पढ़ना, और कुरान पढ़ा उसने 15 पारे हिफ्ज किए। उसके बाद थोड़ा बहुत उसने तर्जुमे के साथ कुरान को पढ़ना स्टार्ट किया। आहिस्ता आहिस्ता उसने घरकों के दबाव की प्रेशर की वजह से मैट्रिक भी पास की। उसके बाद उसका सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो जाता है। जैसे इंडियन आर्मी में सिलेक्शन उसका हो जाता है, वो चाहता है कि अब देश के लिए तो कुछ बड़ा करना है। रो की भर्तियां निकलती है, लेकिन कुदरत का कुछ ऐसा करिश्मा हुआ कि उसको रो के अंदर भर्ती नहीं किया गया। अब एक जगह पर आर्मी जवानों के ऊपर अटैक हुआ, वो वहाँ से फरार हो चुका था। आर्मी वालों को ये खबर लगी कि शायद उसको किडनैप कर दिया गया है या फिर उसको जान से मार दिया गया है, जिसकी वजह से अब्दुल की डेड बॉडी नहीं मिली है। अब घर वालों को ये खबर सुनाई गई। अब्दुल अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, जिसकी वजह से घर वालों को काफी ज्यादा दुख हुआ और अब्दुल यहीं से पहुंच जाता है पाकिस्तान में वो एक पागलपंती करता है और पागलों की तरह रहना सहना स्टार्ट करता है, और लोग उसको पैसा देना स्टार्ट करते हैं कि यार ये पागल है, इसको खाना खिलाया जाए। अब्दुल थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मस्जिदों में जाकर के मुसलमानों वाली हरकतें ही करने लगता है। जैसे ही अब्दुल अब अच्छी तरीके से तंदुरुस्त हो चुका है, तालीम याफ्ता दिया जाए। अब्दुल ने अपना वही नाटक मस्जिद में किया कि उसके 15 पारे तो हिफ्ज थे। उसने दोबारा उनको जैसे ही रटना शुरू किया, उनको लगा कि यार बड़ा जहन इसका तेज है, और अब्दुल को काफी ज्यादा जो शौक था गुलेल का था, गुलेल और निशानाबाजी। वो एयर गन काफी ज्यादा इस्तेमाल करता था बचपन में और गुलेल ज्यादा इस्तेमाल करता था। 15 साल तक की उम्र तक का उसका निशाना इतना स्टीक बैठ चुका था कि उसका निशाना कभी खता नहीं खाता था। अब होता क्या है कि पाकिस्तान में जैसे ही भर्ती निकलती है आर्मी की, अब्दुल वहाँ पे एक ट्राई करता है और पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती हो जाता है। पाकिस्तान की आर्मी में भर्ती होने के बाद उसने अपना वहाँ पर कहा कि मुझे अच्छे से हिंदी आती है, जिसकी वजह से मैं इंडिया की जासूसी कर सकता हूँ। अब उसको हिंदी भी आती थी, हिंदी सीखने का नाटक किया, क्योंकि आखिर था तो वो एक भारतीय। उसको हिंदी भी आती थी और थोड़ी बहुत संस्कृत भी आती थी। उसको पाकिस्तान के आईएसआई ने ट्रेन किया। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग के बाद उसको इंडिया भेज दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान आईएसआई अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करती। आखिरकार हुआ यही कि इंडिया में आकर के अब उसको जासूसी करनी थी। इंडिया में पाकिस्तान के 5 जासूस बैठे थे, जो कि किसी बड़े ज्यादा नेता के पास पीए भी बन चुके थे। अब किसके पीए बन चुके थे ये बताना यहाँ पर मुनासिब नहीं होगा। अभी इसके बाद अब्दुल जाता है अपने इंडियन आर्मी के एक नौजवान को ले जाता है, यानी कि उसको पाकिस्तान ले जाता है और पाकिस्तान की जेल में उसको बंद करवा देता है। अब पाकिस्तान की एजेंसी उसकी वाह वाह करने लग गई कि इसके जैसा जासूस अगर हमारे पाकिस्तान की एजेंसी में आ जाए तो इस एजेंसी को 4 चांद ही लग जाएंगे। अब अब्दुल के दिमाग का खेल कौन समझ सकता था, ना पाकिस्तान की एजेंसी और ना ही इंडियन आर्मी। अब दोबारा वो इंडियन आर्मी में आता है और जासूस बैठे हुए होते हैं, नेता के पीए बने हुए पाकिस्तान के जासूस होते हैं। नकली आईडी प्रूफ उनका इंडिया का बना हुआ होता है। उसी के बाद अब्दुल आर्मी वालों से मिलता है और बताता है कि ये पाकिस्तान के जासूस आए हुए हैं और हमारे देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। जैसे ही आर्मी को ये भनक लगी कि ये ऐसे कैसे बोल सकता है, उस पर शक किया, तो उसने बताया कि मैं आर्मी में भर्ती हुआ हूँ और मैं भी एक इंडियन आर्मी का नौजवान हूँ। जैसे ही उसके यूनिट के अफसर को बुलाया गया, अफसर ने उसको डांटा, तो उसने बताया कि मैं ऐसे करके जासूसी में जाना चाहता था, रो में मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये चाल चली और इसकी वजह से ये 5 जासूस हमारे ही पकड़े गए हैं और हमारा एक इंडियन नौजवान वहाँ पर पाकिस्तान की एजेंसी ने पकड़ा हुआ है। उसको मैंने ही अपने हाथों से पकड़ाया था, क्योंकि अब उनका दिल भी जीतना था और इंडिया के लिए काम करना था। अब जैसे ही उन 5 जासूसों को पकड़ा जाता है पाकिस्तान के, तो उनको सजाएं दी जाती है, काफी ज्यादा राज उगलवाए जाते हैं और राज उगलवाने के बाद उनके 2-4 और जासूस पकड़े जाते हैं और अब्दुल जाता है दोबारा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान में जाने के बाद कहता है अब्दुल कि उनकी जासूसी का अच्छा निजाम नहीं था, इसीलिए वो इंडियन आर्मी की जाल में फंस चुके हैं। अब पाकिस्तानी की जो एजेंसी है वो काफी ज्यादा टेंशन में हो चुकी थी। अब अब्दुल की बारी थी उस इंडियन आर्मी अफसर को
रिहा भी कराना था। पाकिस्तान की जेल से जैसे ही उसने रिहा कराने का प्लान बनाया तो उसने एक ही बात सोची कि इसको अब किसी न किसी तरीके से रिहा भी कराना है। अगर मैंने इसको रिहा कराया तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान की आर्मी मुझे गिरफ्तार ना कर ले और मेरा पता न चल जाए कि मैं एक इंडियन जासूस हूँ। नेक्स्ट एपिसोड के लिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें।